अगर आपके पास भी महीने के बीच में पैसे खत्म हो जाते हैं और फिर आप सोचती हैं कि बजट कहाँ खराब हो गया, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके घर का खर्चा कंट्रोल करने में मदद करेंगे और इंशाल्लाह महीने के एंड तक पैसे बचाने में हेल्प करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना आपने, क्योंकि आज की टिप्स आपकी लाइफ को चेंज कर सकती हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे, हेल्थी होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए जो हर मंथ बजट को लेके बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। सैलरी आते ही लगता है सब सेट हो जाएगा, लेकिन मंथ एंड से पहले ही पैसे खत्म हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है आपने, क्योंकि अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ सिंपल, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव मनी सेविंग टिप्स जो कि आपके घर के बजट को कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे। ये जो टिप्स हैं स्पेशली हाउसवाइफ और ओवरसीज फैमिलीज के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो टिप नंबर 1 है मंथली बजट बनाना। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो है मंथली बजट बनाना। अक्सर सैलरी आते ही हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बिना प्लानिंग के ही खर्चा शुरू कर देते हैं, इसलिए महीने के बीच में ही पैसे कम बढ़ जाते हैं। इसलिए जैसे ही सैलरी आए ना, सबसे पहले बैठकर पैसे डिवाइड कर लें। रेंट के लिए अलग अमाउंट रख लें, ग्रोसरी का बजट फिक्स कर लें, बिल्स का हिसाब अलग कर लें, स्कूल फीस या बच्चों का जो खर्चा है साइड पे रख लें, और सबसे जरूरी चीज थोड़ी सी सेविंग जो है ना वो जरूर निकालें। जब आपका बजट क्लियर होता है ना तो एक्स्ट्रा खर्चा ऑटोमेटिकली रुक जाता है। और याद रखें, प्लानिंग के बिना पैसा नहीं टिकता, लेकिन स्मार्ट बजटिंग से आप हर महीने कुछ न कुछ बचा सकती हैं। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अक्सर हम क्या करते हैं कि पहले पूरा महीना खर्चा करते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि जो पैसा बच जाएगा उसे सेविंग के नाम पर साइड पे कर देंगे, लेकिन सच ये है कि ये तरीका काम नहीं करता। सही तरीका ये है, सबसे पहले सेविंग साइड में रखें और फिर बाकी पैसों से खर्चा मैनेज करें। चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन हर महीने थोड़ी सी सेविंग जरूर करें। ये छोटी छोटी जो सेविंग होती है ना, ये फ्यूचर में बहुत बड़ा सहारा बनती हैं। कोई भी इमरजेंसी हो, बच्चों की जरूरत हो या अचानक खर्चा हो, सेविंग जो है ना वो आपको टेंशन से बचाती है। तो जी टिप नंबर 3 शेयर करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज यहाँ का मौसम। माशाल्लाह जद्दा में आज बहुत ही प्यारा मौसम है और बहुत ही मजे की ठंडी हवा चल रही है। अभी यहाँ शाम का टाइम है और खिड़की के बाहर का ये मंजर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो जी अब बात करते हैं टिप नंबर 3 की, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। टिप नंबर 3 ये है कि कभी भी ग्रोसरी शॉपिंग पर बिना लिस्ट के मत जाएं। जब हम बिना लिस्ट के मार्केट जाते हैं ना तो हर चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है और ट्रॉली बहुत सारी ऐसी चीजों से भर जाती है जिनकी जरूरत ही नहीं होती। इसलिए मार्केट जाने से पहले 5 से 10 मिनट निकाल के एक प्रॉपर लिस्ट बना लें और फिर वही चीजें लिखें जो वाकई में जरूरी। और एक बार फ्रिज और किचन भी अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि कहीं कोई सामान डबल ना आ जाए। और हमेशा ऑफर्स और बल्क डील्स कंपेयर कर लें, लेकिन सिर्फ उन चीजों पर जो आप रेगुलर यूज करती हैं। बिना लिस्ट के शॉपिंग करना होता है एक्स्ट्रा और अननेसेसरी खर्चा, और अगर आप पैसा बचाना चाहती हैं तो प्लानिंग सबसे पहला स्टेप है। अब बात करते हैं टिप नंबर 4 की, जो कि स्पेशली घर चलाने वाली सिस्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। आप कोशिश करें कि महीने का बेसिक राशन एक ही साथ ले लें, जैसे कि आटा हो गया, चावल हो गए, कुकिंग ऑयल और ड्राई आइटम्स। ये चीजें बल्क में लेना अक्सर सस्ता पड़ता है। जब हम थोड़ा थोड़ा सामान हर हफ्ते में लेने जाते हैं ना तो जरूरी चीजों के साथ साथ एक्स्ट्रा सामान भी ले लेते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा स्नैक्स और अननेसेसरी आइटम भी हमारी ट्रॉली में आ जाते हैं। लेकिन जब हम हर महीने का राशन प्लान करके लेते हैं तो बजट भी कंट्रोल में रहता है, ऑफर का फायदा भी मिलता है और बार बार स्टोर जाने का जो खर्चा होता है ना वो भी बच जाता है। याद रखिए, स्मार्ट प्लानिंग का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि अपना टाइम और एनर्जी भी बचाना है। अच्छा जी, टिप नंबर 5 शेयर करने से पहले यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो देखें, यहाँ मेहंदी लग रही है और हूर कितने सुकून से बैठी हुई है, आराम से बैठ के मेहंदी लगवा रही है और जरा भी अपने हाथ को नहीं हिला रही। माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा शौक है मेहंदी लगाने का। लास्ट टाइम जब मैंने हूर को मेहंदी लगाई थी तो हूर को मेहंदी की इतनी समझ नहीं थी, लेकिन अब सबको देख देख के हूर को भी मेहंदी की समझ आ गई है। घर में मेहंदी आ जाए तो बस बच्चों को सुकून नहीं होता, उन्हें होता है कि बस ये किसी तरह जल्दी से हमारे हाथों पे लग जाए। सबसे ज्यादा शौक जो घर में है ना मेहंदी लगाने का, वो शोनी को है। जब से मेहंदी आई है बस शोनी बेचारी डेली कहती है कि खाला मुझे मेहंदी लगा दो, और मेरे पास है कि टाइम नहीं होता। शोनी ने गूगल से मेहंदी के डिजाइन भी निकाले हैं कि मुझे इस तरह से लगाना है। माशाल्लाह बहुत ही ज्यादा शौकीन है। शोनी के एक हाथ पे हमने कल मेहंदी लगाई थी और एक हाथ पे आज लगाएंगे। इससे पहले हमने हनान और हूर को मेहंदी
मेहंदी लगाई और अब देखे माशाल्लाह शोनी की मेहंदी भी बहुत प्यारी लगी है। अच्छा, एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ये अलमारी के हैंगिंग रॉड हैं जो कि मैंने शीन से ऑर्डर किए। काफी टाइम से मेरी अलमारी के रॉड टूट चुके थे और बहुत ही ज्यादा परेशान होती थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन चेक करती हूँ। और जब मैंने शीन चेक किया तो ये मुझे वहाँ पे दिखे और मैंने जल्दी से ऑर्डर किया। माशाल्लाह इनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इससे पहले भी मैं ये यूज कर चुकी हूँ। ये मेरा सेकंड टाइम ऑर्डर है। अगर आपकी अलमारियों के साथ भी यही मसला चल रहा है तो आप भी ये रॉड इजीली ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अब आती है टिप नंबर 5 जो हम सब के लिए मुश्किल लेकिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो ये है कि बाहर का खाना कम करें। घर का जो खाना होता है ना, सिर्फ हेल्दी नहीं होता बल्कि बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली भी होता है। अक्सर हम थकावट या मूड चेंज के लिए बाहर का खाना ऑर्डर करते हैं और होता क्या है, धीरे धीरे ये हैबिट हमारी डेली रूटीन बन जाती है और फिर महीने के एंड में बिल देख के शौक लगता है। इसलिए एक सिंपल रूल बना लें, डेली बाहर का खाना खाने के बजाय सिर्फ वीकली एक ट्रीट डे रख लें। इससे क्या होगा, बच्चों का मूड भी फ्रेश रहेगा, आपका बजट भी कंट्रोल में रहेगा और घर का खाना भी रेगुलर बनता रहेगा जो कि सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं टिप नंबर 6 की जो आपके मंथली बजट पर सीधा इफेक्ट डालती है। वो ये कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि छोटी छोटी हैबिट्स ही बिल को ज्यादा बनाती हैं। सबसे पहले जब रूम से निकलें तो लाइट जरूर बंद करें। इसके अलावा एसी का जो टेम्परेचर है उसे मॉडरेट रखें, ना बहुत लो और ना बहुत हाई। और जो एक्स्ट्रा डिवाइसेस यूज नहीं हो रही उन्हें अनप्लग कर लें। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं मगर महीने के एंड पर बिल में क्लियर डिफरेंट नजर आता है। याद रखें, बिजली बचाना सिर्फ पैसा बचाना ही नहीं बल्कि स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल लाइफस्टाइल की निशानी भी है। अब बात करते हैं टिप नंबर 7 की जो कि स्पेशली मॉम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कि बच्चों की शॉपिंग स्मार्ट तरीके से करें क्योंकि अक्सर हम इमोशंस में आके बहुत ज्यादा खर्चा कर जाते हैं। हमेशा सेल सीजन का वेट करें। फेस्टिवल्स या एंड ऑफ सीजन सेल में कपड़े काफी सस्ते मिल जाते हैं। ऑफ सीजन कपड़े खरीदना भी बहुत स्मार्ट डिसीजन है, जैसे गर्मी के मौसम में सर्दियों के कपड़े खरीदना और सर्दियों के मौसम में गर्मियों के कपड़े खरीदना। मैं अपनी बात करूं तो मैं होर की कपड़ों की शॉपिंग ऐसे ही करती हूं, तो मुझे ऑनलाइन सर्दियों के कपड़े गर्मियों में बहुत सस्ते मिल जाते हैं और सर्दियों के कपड़े गर्मियों में बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब आती है टिप नंबर 8 जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हर घर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो ये कि इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं। हर महीने थोड़ा सा ही सही लेकिन थोड़ी सी अमाउंट अलग जरूर रखें। हम कभी नहीं जानते कि कब अचानक कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाए या घर में कोई अर्जेंट जरूरत पैदा हो जाए। उस वक्त अगर सेविंग ना हो तो टेंशन और स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड होगा तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपको किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमरजेंसी फंड जो होता है ना, वो सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि सुकून और सिक्योरिटी का भी नाम होता है। तो जी, अब बात करते हैं स्टेप नंबर 9 की जो कि हर घर के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। वो ये है कि फूड वेस्ट से हमेशा बचें। जो खाना बचा है उसे रीयूज करें या प्रॉपर्ली स्टोर करें। यूँ समझ लें, फूड वेस्ट पैसा वेस्ट। आप सिंपल स्टेप से हर महीने काफी पैसे बचा सकती हैं। लेफ्ट ओवर को फ्रिज में स्टोर करें और अगर पॉसिबल हो तो नए डिशेज में रीयूज करें। मील प्लानिंग से खाना बचाना और इजी हो जाता है। छोटी छोटी हैबिट्स ही घर का खर्चा कंट्रोल करने का सीक्रेट है। तो ये थी हमारी सेविंग की कुछ टिप्स। होप कि आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होंगी। मेरी प्यारी बहनों, घर चलाना कोई आसान काम नहीं होता। हर महीने बजट मैनेज करना, बच्चों की जरूरियात को पूरा करना और फिर भी सेविंग करना, ये सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग और समझदार औरत ही कर सकती है। अगर आप भी इन छोटे छोटे टिप्स पर अमल करेंगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगी महीने के एंड पे टेंशन कम और सुकून ज्यादा होगा। अगर आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपनी सिस्टर या अपनी किसी फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना आपने, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही यूजफुल और प्रैक्टिकल टिप्स। आज घर का काफी काम किया और बहुत ही ज्यादा थकावट हो गई तो हमने सोचा चलें अब चाय पीते हैं। और मौसम अभी तक माशाल्लाह वैसे ही बहुत अच्छा है जैसे शाम को था। बहुत ही अच्छी ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए फिर वीडियो का यही एंड करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।